ठीक। आपको त्रिकोमेट्री पढ़ाया गया था कल सर्कुलर एंगल से संबंधित बोर्ड पर, है ना? याद है सब? बोलिए। ये फिगर कल आपको दिखाया गया था। ठीक, यह एक अक्ष और ये वाई अक्ष है। क्लियर? अगर रेडियस एक हो तो अगर कोई बिंदु लिया जाए तो हम पता है कल फॉर्मूला निकाले थे लोग या वैल्यू निकाले थे लोग, इसके बीच बनने वाला कोण थीटा, ये ना थीटा, यानी साइन थीटा बराबर बी होता है और कॉस थीटा बराबर ए होता है, ये ना याद होना चाहिए, हाँ या ना? बोलिए, याद आया कुछ हो कि नहीं? याद है सब? और कल यहाँ आप एक वैल्यू बताया गया था आपको, किसी बिंदु पर या सॉरी किसी वृत्त पर किसी बिंदु को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में, है ना? कॉस एक्स अक्ष को दिखाएगा और साइन वाई अक्ष को दिखाएगा। कंप्लीट है? ध्यान से समझिएगा, इधर इतनी बात आनी चाहिए आपको। tan थीटा, देखिए साइन थीटा का अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है, कम से कम मान क्या हो सकता है? हम लोग कल इसमें वैल्यू निकाले थे लोग, उस वैल्यू में देखिएगा ना साइन थीटा का अधिकतम मान, ध्यान से देखिए, जो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आया होगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू द 1, कल के क्लास में बताया गया था। ये साइन थीटा का अधिक से अधिक मान 1 आया होगा। ठीक, उसके बाद साइन थीटा का कम से कम वैल्यू काचे, साइन थीटा का कम से कम मिनिमम वैल्यू क्या आया होगा? -1 आया होगा। क्या आया होगा? -1। आप देखिए बीच में 0 आया था नो, समझिए। हाँ तो ध्यान दीजिए, सेम टू सेम कहानी है, इन्वर्टर स्टार्ट है। देखिए ध्यान से, कॉस थीटा का अगर हम अधिकतम मान पूछे, कैसा मान? तो यह भी आया था 1। यदि कॉस थीटा का हम न्यूनतम मान पूछे, कैसा मान? न्यूनतम का मतलब कैसे? मिनिमम ना, यो आया था -1। लेकिन कौना का दिमाग एजे रखना है आपको, कॉस में ये 1 कै डिग्री का वैल्यू होता है तो 0 काचे, -1 कितना का? तो पाई रेडियन का। कै रेडियन का? साइन में 1 कै डिग्री का मान होता है तो पाई/2, ये ना -1 कौना का मान होता है आपको पता होना चाहिए, कितना? 2 पाई का, गलती हो गया। ठीक, -1 किसका वैल्यू होता है? 3 पाई/2 का, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ ये ध्यान देना है आपको। देखिएगा आगे, हाँ बोलिए। 2 पाई का तो 0 हो जाएगा, 2 पाई का 0 होगा यहाँ, ठीक ना? यहाँ पे 3 पाई/2 यहाँ पे होता है, देखिए 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2, तब जाकर फिर 2 पाई होगा। आगे वाला कॉस का मान, पीछे वाला साइन का मान, है ना? चलिए आगे समझते हैं। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्लियर है आपको? इसका मतलब आपको 2 नोट पर आ जाएगा। हमारे पास साइन थीटा है, क्या है? साइन थीटा का कम से कम मान -1 हो सकता है। ये 10th क्लास में आपको रिजल्ट दिखा होगा कहीं। अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है? 1। बात आई समझ में? हाँ या ना? बोलिए, टन से बोलिए, था नहीं एकदम क्लियर? तब आज ये कॉस थीटा है, क्या है? कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा का अधिक से अधिक मान कितना हो सकता है? देखिए अधिक से अधिक मान कितना? 1। कम से कम मान अधिक से अधिक, तो ये कम से कम हो गया, यह अधिक से अधिक हुआ, है ना? बोलिए, कॉस थीटा का अधिक से अधिक मान कितना होता है बताइए तो? कॉस थीटा का अधिक से अधिक मान 1, साइन थीटा का अधिक से अधिक मान 1, साइन थीटा का कम से कम मान, कॉस थीटा का कम से कम मान। आइए यहाँ पे हम लोग थ्योरम समझते हैं, लिखा हुआ है, पढ़िए थोड़ा। काची कहाँ लिखा है? ग्राफ ऑफ क्लियर, है ना? किसका ग्राफ? साइन थीटा ग्राफ। किसका? आइए ध्यान दीजिए, ट्रेन। अब बोर्ड पे देखिए आप, यह ग्राफ दिखा आपको, इसमें एक एक्स अक्ष और एक कौन सा अक्ष? एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। थोड़ा देखिए, है ना? बोर्ड पे देखो सब, न तो बड़ी मार मारेगा सब। एक्स और एक्स डैश कंप्लीट।
आप हम इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट को फिक्स कर रहे हैं सेम डिस्टेंस पर, या ऐसा अंदाजे पर ले सकते हैं, यहाँ है ना, ठीक है, पॉइंट सेम है। अब ग्राफ का पेपर नहीं है आपके पास, इतना लगभग लगभग आपका लिया गया। कंप्लीट। वैल्यू स्टार्ट करिए 0 डिग्री से, कितना 0 से होता है पाई बाय 2, पाई बाय 2 के बाद पाई, पाई के बाद कितना आता है, इसके बाद 2 पाई, इसके आगे जाइएगा तो 5 पाई बाय 2, इसके आगे जाइएगा तो 3 पाई, घुसा दिमाग में, उसके और आगे जाइएगा तो 6 पाई बाय 2, हाँ 7 पाई बाय 2, उसके आगे जाइएगा तो 4 पाई, क्लियर है ना, उसके आगे जाइएगा तो आ जाएगा 9 पाई बाय 2, फिर उसके बाद आगे जाइएगा तो 5 पाई, क्लियर। ये इस तरीके से बात सेम टू सेम इधर निगेटिव में भी ऐसा ही बढ़ेगा, है ना। हमको साइन थीटा ग्राफ देखना है, किसका ग्राफ, साइन थीटा का। इधर निगेटिव की तरफ नहीं लिए हम, पॉजिटिव की तरफ केवल लिए हैं, किसकी तरफ, आइए यह ऊपर वैल्यू होता है 1, सेम टू सेम डिस्टेंस नीचे वैल्यू होता है -1, इतनी बात समझ में आई। ग्राफ को समझना है आपको, है ना। अब इस 1 के सामने हम एक लाइन खींच देंगे ताकि यह पॉइंट या यह लाइन आपको सीधे दिखे, डॉट डॉट लाइन से। कंप्लीट। -1 के सामने भी हम खींच दें ताकि यह क्या करे, क्लियर दिखे, है ना। बोलिए, देखा कुछ, बोलिए। अब आइए हमको ग्राफ खींचना है। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान -1। देखिएगा 0 डिग्री पर साइन का मान होता है 0, ठीक। 90 डिग्री पर साइन का मान होता है 1, क्लियर। 180 डिग्री पर साइन का मान होता है 0, है ना, 180 डिग्री पर 0, ठीक। फिर 270 डिग्री पर -1 कचे, अब फिर ये दोहराएगा, आप सुनिए ध्यान से, 1 0 -1, फिर ऐसा कहा जाएगा -1 के बाद, -1 के बाद 0 नो, -1 के बाद ए पर 2 पाई पर मान कहाँ मिलेगा, अब 5 पाई पर कहाँ मिलेगा 1, फिर आगे आएंगे तो ए पर 0, बड़ा होता था आगे कहा था -1, फिर ऊपर जाता था 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1। कंप्लीट इस तरीके से बढ़ेगा, ये कंप्लीट हुआ, ठीक। देखिए कैसे, यह 0 पर 0 है तो यह यहां से जाएगा, उठेगा कहां तक, 90 डिग्री के सामने 1 वैल्यू। फिर यदि यह गिरता है तो देखिए 180 पर 0 मिलता है, क्या मिलता है, फिर यह नीचे की तरफ जाएगा तो 270 पे कितना -1, किसके सामने है, फिर यह उठेगा इस तरीके से, 2 पाई पे कितना, किसके सामने है 0 के सामने, फिर यह उठा ऊपर की तरफ 5 पाई के सामने, क्यों ना कच्ची मान होगा, फिर यदि यह नीचे की तरफ गिरेगा 3 पाई पे कितना, फिर यह इधर आएगा, आगे आएगा 7 पाई बाय 2, तो 7 पाई पे क्या मिलेगा -1। यह साइन थीटा ग्राफ है आपका, ठीक। हाँ, ग्राफ को समझिए ध्यान से। साइन 0 का मान 0, साइन थीटा का मान इसी के बीच में आपको मिलबे करेगा, और 0 हो गया, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, -1 0 1, -1 0 1, -1 0 1, क्लियर। स्टार्ट करिए 1 से, कहां से, ये आप 0 से कहां जाएगा, 0 से 1, 1 के बाद कहां आना चाहिए, तो देखिए 1 के बाद, फिर देखिए 1 के बाद 0 आया, 0 के बाद -1, 1 मिला हमारा, 1 के बाद कहां आना चाहिए 0, 0 के बाद कहां आना चाहिए, अब फिर है ना, चलिए -1 के बाद कहां आना चाहिए 0, फिर 0 के बाद कहां आना चाहिए 1, क्लियर। फिर 1 के बाद कहां आना चाहिए 0, फिर 0 के बाद कहां आना चाहिए -1, है ना। इससे ऊपर नहीं जा सकता या इससे नीचे नहीं जा सकता। साइन थीटा ग्राफ 0 और 1, सॉरी 1 और -1 के बीच में ही रहेगा। कंप्लीट हुआ, ठीक। यह ग्राफ आपको साइन थीटा के वक्र का ग्राफ दिखाता है। यह भी इधर जा सकता है, माइनस में अगर डिनोट किए होते हैं तो माइनसों में दिखा सकते हैं। कंप्लीट। इस डेटा को भी देख के हम बता सकते हैं कोना का मान कितना होता है। अगर हम पूछे साइन पाई बाय 2 का मान तो 1 के सामने कितना 1, पाई का मान तो ये 0 के सामने 0, 3 पाई बाय 2 का मान कितना था -1, 2 पाई का मान कितना था 0, 5 पाई बाय 2 का मान कितना 1, आगे 3 पाई का मान कितना 0, 7 पाई बाय 2 का मान कितना 1 -1, आगे जाएगा फिर 4 पाई पे तो 0, क्लियर। फिर आगे चल जाएगा 7 के बाद 9 पाई बाय 2 का मान कितना आ जाएगा तो 1, कंप्लीट। यानी यहां हम लोग एक रिजल्ट सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर। साइन में देखिए पाई का मान किसका कितना आया है 0, 0 के सामने है ना। और आगे पढ़िए 2 पाई का मान, देखिए 2 पाई का मान कितना 0,
और आगे देखिए 3 पाई का मान कितना, और आगे देखिए 4 पाई का मान कितना, ऐसा ही आगे में जाएगा यह काचे काचे 0। क्लियर। आगे अगर और मिल जाता 6 पाई तक कितना, डॉट 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 देखते जाइए आप। साइन में अगर यहाँ पर n पाई आ जाए, कितना पाई आ जाए तो क्या होगा 0, उसका रिजल्ट क्या होगा, साइन में n पाई का रिजल्ट कितना होता, कितना होता 0। क्लियर। देखिए आपको एक बात समझा दिया जा रहा है, जल्दी इस सब का ग्राफ आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। हालांकि क्या होता है कि हमको पता है कि लड़कन का बॉस के बाहर चल जाता है, कैसे बोल दिए बाउंस करेगा, फिर से बताना पड़ा। ठीक हाँ, तो ये रिजल्ट समझिए, साइन n पाई का मान कितना होता। अब हम आपसे कुछ वो बोल दें, साइन 10 पाई का मान 0, साइन 12 पाई, साइन 220 पाई, साइन 360 पाई 0, बटा में नहीं होना चाहिए। साइन में पूर्णांक वाला का मान या तो 1 होगा ना तो -1 होगा। क्लियर। लेकिन अगर सिंपल सा बात है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई डॉट डॉट डॉट, ये सब n का मान कितना होता है 0 होता है। कितना होता है, ये ना कि आपके सामने एक रिजल्ट आ जा। सुनिए ध्यान से उदाहरण, हाँ साइन ऐसे आ जाए करके 15 पाई, बाप रे बाप, कितना मान तो 0, कितना n के जगह पे आपका एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, आंसर कितना होगा 0। और आगे उदाहरण दे दी जाए, ग्राफ पर क्लियर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। 8 पाई का मान 0, और आगे उदाहरण ले लिया जाए, अगर हम यहाँ पे दे दे 100 पाई तो क्या लिखेंगे 0। सोल्व करेगा जरूरत नहीं है, ग्राफ बहुत कुछ सिखा गया हमको, है ना। क्या मिला 0। क्लियर। बोलिए है ना, इसे पढ़ा लोग, साइन 0 का मान नहीं पढ़ा लोग अभी तक, साइन 0 30 60 45 90 सब नहीं पढ़ा लोग, सब प्रमाणित किया गया। काला लोग प्रमाणित किए हो 0 का मान 90 का मान, याद करो जहिया पढ़ाए थे, ठीक नु बुझाएगी ना, याद आया कि नहीं। हाँ ध्यान दीजिए। आगे देखिए, साइन 200 पाई का मान क्या होता 0, याद है ना। बड़ी मार मारेंगे तुम सबको। क्या चाहते हैं लोग, पढ़ाना छोड़ दें। चलिए आगे देखिए, तो साइन 250 डिग्री का मान कितना होता, कितना 0। क्लियर। याद रहेगा सब, पूछा जाएगा तो। अब मान लीजिए कि और खतरनाक दे दें हम, कचे और खतरनाक, 1000 पाई कितना, अब क्या लगे बाप रे कितना दे दिए, ठीक कितना 0। और आज आगे साइन में 1500 पाई कितना, कितना, अब रहने दीजिए, आगा ही बोल दो बाबूनी 0, ठीक नो। अब लिखबो नहीं कि है 0, ठीक कंप्लीट हुआ। साइन में मतलब क्या, देखिए ग्राफ बहुत कुछ सिखा था हम लोग को, कचे ग्राफ बहुत कुछ सिखाएगा, आप ध्यान से देख लीजिए, इधर हाला मत करिए। एन देखिए, साइन n पाई का रिजल्ट कितना होता है 0। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको अब समझना होगा, कौना का मान होगा 1, कौना का होगा -1। तो यहाँ पे आप देखिए पूर्णांक वाला है ना, तो यहाँ पे इसको बिना सोल्व किए नहीं बता सकता हम, π/2 लिखेंगे सब में। क्लियर, π/2 सब में है, देखिए π/2 सब में है। अब यहाँ पे n से गुना करा दीजिएगा, जिसे तो n π/2 काचे n π/2 प्लस नहीं n π/2 काचे केवल और केवल n π/2। क्लियर हुआ। n π/2 का जो रिजल्ट होगा आपका +-1 काचे +-1, समझ रहे लोग ना। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक को देख के नहीं बता सकते, थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इसको। क्लियर। लेकिन यहाँ पे इससे पता चल रहा हो कि n π/2 का रिजल्ट +-1 होता है, किसमें साइन में, किसमें, और यही रिजल्ट कॉस में बदल जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, आइए ध्यान से, यह रिजल्ट क्लियर हुआ है ना, बोलिए हुआ क्लियर कि नहीं। n π/2 का रिजल्ट कितना होता है
लेकिन यहाँ ध्यान देना आपको कि n कौन सा नंबर होगा, तो विषम संख्या। कैसी संख्या? n कैसी संख्या होनी चाहिए? विषम संख्या। जौने मन तौने नहीं रखना है। एक का मान हम n का मान हम 1 रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 नहीं रख सकते हैं। 4 रखेंगे तो है ना घुस गया, ये तो एक ना मिल जाएगा, है ना। 5 रखना, 6 नहीं रखना, 7 रखना, 7 उसके बाद 8 नहीं रखना, 9 रखना। यानी कैसी संख्या? विषम संख्या। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 सब है। देखो 16 बोल रहा है मैं। तीनों विषम संख्या। कंप्लीट। साइन थीटा ग्राफ समझ में आया कुछ हो? साइन थीटा ग्राफ एक वक्र होता है। कैसे? वक्र। क्लियर? ठीक। कौन वक्र? अंगिनिया वाला। कौन? घुसा दिमाग में आया ना? तो कौन वक्र है? यह एक वक्र है। इसको हम लोग जया का ग्राफ कहते हैं। किसका ग्राफ? साइन। अब जया कोनो लड़की का नाम नहीं है, आधा जो वाला जया, पूरा जो वाला कोनो लेडीज का नाम हो जाएगा। ठीक। हाँ, साइन थीटा का मतलब क्या चीज? जया ग्राफ। कैसा ग्राफ? जया ग्राफ। अब कॉस थीटा का देखा जाए, है ना। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा, यही में हम लोग कॉस थीटा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्या कर रहा है? आप देखिए क्या किया गया इसको। चलिए देखिए इधर, आपको देखिए 0 0 के बाद क्या आता है? पाई बाय 2, पाई बाय 2 के बाद 2 पाई, 2 पाई के बाद 3 पाई, 3 पाई के बाद 3 पाई बाय 2 के बाद 3 पाई, 3 पाई बाय 3 पाई के बाद 5 पाई बाय 2, इसके बाद 4 पाई। कंप्लीट। अब यहाँ पे बदल दीजिए ग्राफ ऑफ काचे, ग्राफ ऑफ कॉस थीटा, है ना। ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। चलिए ध्यान दिया जाए इधर। अब ये सारा उदाहरण मिटाएंगे काचे। हाँ, अब कॉस पे दिया जाएगा। किस पे? कॉस पे। ध्यान दीजिए इधर, मैथ में त्रिकोणमिति नहीं बुझाया अब, तब लॉलीपॉप चाटिए बस। तीनों अब कैसे सीखिएगा हो? अब कैसे सीखिएगा? तब अब कॉस थीटा का अधिक से अधिक मान कितना होता है? कम से कम। अब बीच वाला 0। अब यही में ढूंढिए आप, कॉस में 0, कॉस में 1 का डिग्री पे होता है। कॉस का 1 वैल्यू का डिग्री पर, कॉस में 1 मान का डिग्री पर, का डिग्री 0। तो 0 ही जाए ना। तो 0 पे हमको वैल्यू कहाँ मिलेगा? 1 कचे 1, ओकरा बाद 90 पे कचे 0 मिला। यानी हाई ग्राफ हिया से आएगा। देखिए कहां से? हिया से। देखिए 0 अगर रखेंगे कॉस मान तो कितना मिलेगा? 1। 90 रखेंगे तो देखिए 90 अब किसके सामने आ गया? 0 के सामने। उसके बाद -1, देखिए 1 0 -1 ना, तब -1 कॉस में का डिग्री का मान होता है? 180 डिग्री का मान होता है। तो देखिए 2 पाई है 360, तो 80 एक बीच में आएगा। या 2 पाई का भी मान देखा जाए तो कितना हो जाएगा हमारा? -1। कितना? नहीं क्लियर। कॉस में 2 पाई का मान कितना होता है? 1 होता है। ग्राफ उल्टा हो गया क्या? हाँ, अच्छा गलती लिख दिए हम। 1 मिनट। पाई बाय 2 के बाद पाई आएगा। ठीक। ओकरा बाद क्या आएगा? 3 पाई बाय 2, ओकरा बाद 2 पाई, ओकरा बाद 3 पाई। थोड़ा वैल्यू एगो आगे लिखा गया था। कंप्लीट हुआ? हाँ, वैल्यू का लिखा गया था आगे। पाई बाय 2 के बाद काचे पाई, पाई के बाद 3 पाई बाय 2, उसके बाद 2 पाई, उसके बाद 5 पाई बाय 2, उसके बाद 3 पाई। क्लियर? गड़बड़ हो रहा था। अब देखिए साइन में 0 का मान कितना? 0। 0 के बाद हम 0 का मान कितना? 1। 1 के बाद हमारा कहना चाहिए 0। तो कॉस में 90 का मान कितना होता? कॉस में 0 का मान, कॉस में 90 का मान, और उसके बाद कॉस 180 डिग्री का मान इसके सामने ही है ना। अब आज ये जैसे ऊपर चलेगा। देखिए कॉस 3 पाई बाय 2 का मान 0, उसके बाद कॉस में 2 पाई का मान कितना होता है? 2 पाई का मान 1। कल ये सब वैल्यू निकाला गया था। उसके बाद लाइन से गिरेगा 5 बाय 2 का मान 0,
उसके बाद 3 पाई का मान कितना हो जाएगा, फिर यह वैसा आगे जाएगा, है ना। यह कॉस ग्राफ है, किसका, फिर से समझिए, कॉस में 0 का मान होता है 1, तो ग्राफ अभी ऊपर चलेगा ना, लेकिन साइन स्टार्ट हैया से हुआ था, ठीक। अब कॉस स्टार्ट कहां से होगा, 1 से, 1 के बाद 0, 0 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद -1 के बाद 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर 0, फिर आपका दीवार पर चलिएगा, बुझाएगा कुछ कंप्लीट है ना। चलिए आएगा ये यहां से और यह ऐसे जाएगा, है ना। यह किसका ग्राफ हुआ, किसका, एक सुनो ध्यान से, अभी एक बार ग्राफ पढ़े थे लोग, ऐसा है हाँ साइन का नगिनिया ग्राफ था। अब मान लीजिए नगिनिया का बियाह शादी तो नगिनिया का बॉयफ्रेंड है नगवाई कचे देखे न कि ठीक ठाक है कि ना, शांत रहो तनी, क्लियर हुआ कि नहीं, बुझा कुछ तनिसु अंतर है, सुनिए तनिसु कितना अंतर है, तनिसु ओइजा 0 से था, एजा 1 से, यहाँ तना हट के नो, अब बिया हो गया बाद के धीरे से देखिएगा कि दूरिये से, हाँ बात आएगी ना समझ में, क्लियर हुआ है ना। अच्छा बोर्ड पे चढ़ा दिया जाए आपको कि साइन के ग्राफ खींचिए, कॉस का खींचा जाएगा, साइन का कहां से, 0 से, कॉस का कहां से, 1 से, कंप्लीट। और डेटा का बनाना चाहिए, देखिए अभी कुछ देर पहले घबरा गया था, 0 से π/2, पाई के बाद π/2 π/2 के बाद पाई, इसके बाद उसके बाद 2 पाई, उसके बाद π/2, उसके बाद 3 π/2, गिनती बढ़ाते चल जाइए, है ना। अब यहाँ पे रिजल्ट नोट करेंगे हम लोग, आप देख पा रहे होंगे कि कॉस में 90 डिग्री का मान कितना, 3 π/2 का मान कितना, 5 π/2 का मान कितना, इसका मतलब देखिए कॉस में n π/2 का रिजल्ट कितना होता है, 0। अभी लेकिन साइन में ऐसा नहीं हो रहा था, साइन में +-1 हो रहा था, है ना, देखा कुछ हो, साइन में +-1 हो रहा था आपका, है ना, बुझाया कुछ, सुनिए ध्यान से। लेकिन यहाँ पे आप इसको लिखिएगा, n कैसी संख्या है, कैसी संख्या, विषम संख्या, है ना, सुनिएगा तब न बुझाएगा। अब इस विषम संख्या जो है ना यहाँ पे n, तो इस n को हम 2 रूपों में कन्वर्ट करते हैं, 2n + 1 या 2n - 1, यो विषम संख्या को दिखाता है ना, बोलिए। भाई एक सम संख्या पढ़ाते समय देखिए सेट थ्योरी में पढ़ाया गया था, वही घड़ी से वीडियो स्टार्ट है, सेट थ्योरी में आपको बताया गया 2n एक सम संख्या, सम संख्या में कुछ जोड़िए तो क्या मिलेगा, या सम संख्या में कुछ घटाइए तो क्या मिलेगा, विषम संख्या। तो इस रूप को हम इस तरीके से न लिखकर, सोचिए ध्यान से बोर्ड पर, तो cos 2n + 1 × π/2 कंप्लीट हुआ, है ना, कैसे लिखते हैं, 2n + π/2 का रिजल्ट कितना होगा, कितना कितना 0, कंप्लीट, है ना, बुझा कुछ, बोलिए। या एक और लिख सकता हम, काचे 2n - 1, यो विषम संख्या को दिखाएगा, है ना, अंतर तनिष होगा, आपको समझाया जाएगा, अभी देखिएगा ध्यान से, × π/2 का रिजल्ट क्या बताइएगा, लेकिन अंतर तनिष होगा, वह अंतर तनिष कौन होगा, तो ध्यान से समझिए, हे में जवन हम n का मान लेंगे, काचे n का मान, किसका मान, n का मान का शुरुआत 1 से कर सकते हैं, ठीक, काजी से, या हम एक बात है, या एक लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा लेना होगा, लेकिन यहाँ एक लाइन में नहीं लिख सकते हम, n का मान 1 से बड़ा लेना होगा, ठीक। यदि n का मान 1 रखिएगा ना तो 2 में से गया 1, क्लियर है ना, आएगा π/2, तो π/2 का रिजल्ट कितना होता है, कितना 0, क्लियर है ना, कहीं से भी रखिए वो 0 ही आएगा। यानी यहाँ पे अब हम आपसे रिजल्ट पूछ दें विषम संख्या में, किसमें, विषम संख्या में, समझिए। अब आप कॉस में एक 7 π/2 का रिजल्ट क्या होता है, 0, शर्त है यह विषम संख्या होना चाहिए, समझिए। कॉस 5 π/2 का मान कितना होता है, 0, कितना 0, देख लीजिए 5 π/2 कौन अक्ष पे है, 0 पे, है ना,
विषम संख्या होना चाहिए बस। अभी सम नहीं दिए हम, चुपचाप देखिए आगे हम दे रहे हैं और क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अगर 11 पाई बाई 2 दे दिए, कितना तो कितना लिखिएगा, आगे दे दिए हम cos 17 पाई, कितना 17 पाई बाई 2, कितना रिजल्ट लिख सकते हैं आगे। आगे कुछ भी रहे या विषम होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, और सब कौन संख्या, विषम संख्या, कौन संख्या। अब देख लीजिए, इसीलिए किताब में हेकरा को नहीं लिखा गया होगा, क्योंकि हमको पता है विषम संख्या के दो रूप होता है। किताब में आपको हर दोनों देखने को मिलेगा कंप्लीट, उसके फॉर्मेशन को बदल दिया गया है ना। आगे देखिए ध्यान से, आगे देखिए cos 9 पाई बाई 2 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या नहीं है, कितना रिजल्ट लिखिएगा, cos में आप लिख लीजिए 13 पाई बाई 2, क्या लिखिएगा, cos में आप लिखिएगा 17 पाई बाई 2, क्या लिखिएगा, दो को लिखा गया, आज तक कौन दिक्कत 19 कर दीजिए। आगे लिख दीजिए 21 पाई बाई 2, कितना लिखिएगा, कंप्लीट है ना, बोलिए टन से बोलिए, क्लियर। हाँ आइए थोड़ा आगे देखते हैं सम संख्या पर। काचे cos में 0 का मान, 0 का मान, आइए पाई का मान -1, पाई बाई 2 नहीं 2 पाई का मान 1, क्लियर। इसका मतलब हम यहां बता सकते हैं कि cos n पाई, काचे cos n का पाई का मान कितना होता है, कितना ±1, कितना, लेकिन एजा एक शर्त हो जाएगा आपका, बोर्ड पे देखिए यहाँ पे शर्त क्या होगा कि n का मान आप 0 के बराबर और 0 से बड़ा लीजिएगा, क्लियर है ना, बोलिए याद रहेगा सब, कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका कंपाउंड एंगल, कौन सा एंगल, और एक ग्राफ बचेगा आपका tan थीटा का, tan थीटा का। आप धीरे धीरे सीखिए, पहले साइन और कॉस पे कंट्रोल कीजिए, उसके बाद बीच में कभी tan थीटा पे घूम जाएगा। कंप्लीट हुआ, साइन और कॉस का ग्राफ क्लियर हुआ है ना। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में खूब दिखेगा आपको। ठीक, आप सोचिएगा ये कौन फंक्शन दे दिया है, तो ये हुए जो पढ़ाया गया है। ठीक, कंप्लीट हुआ कि ना, याद आया कुछ हो। साइन में एक और मान कितना होता है, साइन में इसका मान कितना आ जाएगा, ±1 है ना, क्लियर। वहां भी इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन किए नहीं है हम। ठीक, आपका वहां दिखा दीजिए विषम संख्या, यहाँ लिखा गया होगा n कैसी संख्या, विषम संख्या। यहाँ भी ये कंप्लीट है हमारा, ठीक, इसलिए वहां पे लिखा गया, क्योंकि साइन को उस फॉर्मेशन में नहीं पूछता, कॉसे को पूछता, इसलिए कॉस को कन्वर्ट किया गया। कंप्लीट हुआ। अब आइए साइन में कॉस में n पाई का रिजल्ट कितना होता है, +-1। कंडीशंस का n का मान क्या रखिएगा, 0 से शुरुआत करना होगा। देखिए 0 रखिएगा तो 0 नहीं आएगा, 0 का मान कितना, 1, कंप्लीट। अब हेडिंग देंगे हम लोग का चीज कंपाउंड एंगल। पहले एक बात सब कुछ सच सच बताएंगे लोग का, पहले पूरा का पूरा थ्योरम कॉपी पे नोट किए हैं लोग, बहुत बढ़िया, विश्वास है किए होंगे लोग। ठीक, कल कॉपी चेक होगा आपका। आइए चलिए ध्यान से देखा जाए, इधर सुनिए, आज कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं इस पे। कचे क्वेश्चंस आपको याद है ना, हाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आई में सिल्वर कप, क्लियर। आई में कौसे के लिखल है बुआ, कम लोग रहा है, कॉट थीटा, आई में कॉस थीटा और सेक थीटा, कंप्लीट। एक सवाल देखिएगा ऊपर हम दे रहे हैं, आप जैसे 8.2 खोलिएगा ना, 8.2 बोल रहे हैं, 3.2 का पहले के क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, लाल बटा काका वाला, ठीक, क्या दिया होगा, सुनिए कैसे बनता आपको सिखा दिया जाए। देखिए फिर से वही बात, साइन थीटा बराबर देखिए 3/5, कचे 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमिति, कचे अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान, किसका मान, निष्पत्तियों का मान। तीसरा काची में, तीसरा चतुर्थांश या पाद में क्या करें,
ज्ञात करें तो सिंपल सा बात है, साइन थीटा का मान दे देगा कितना, -3/5। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किस कोड में ज्ञात करें, तीसरा में। किसमें, ध्यान से समझिए आप, बहुत आसान क्वेश्चन, एक सीख लीजिएगा तो सब बना दीजिएगा इस पे, ठीक है ना। आइए देखिए, साइन थीटा बराबर -3/5, हमारा माइनस से लेना देना नहीं है, 10th क्लास में बनाएंगे लोग, लेकिन वहां माइनस नहीं लगा रहता था, ठीक है। जब माइनस लग गया तो हमको माइनस से लेना देना, पता माइनस का लग गया, क्या है, अभी बोल दिया कौना में, तीसरा में साइन का होता है, माइनस में होता है, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पे देखिए लंब का मान लिखिएगा, पी से लंब को लिखते हैं, है ना। आधार का मान, कर्ण का मान लिखिएगा का चीज, तो आपको पता है 3 और 5 पे आधार कितना होता है, अब भाइयों निकालने की जरूरत है, अगर है तो आजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर, हाँ लंब का मान है ऊपर वाला, नीचे वाला कर्ण का मान, तो 5 और 3 पे आधार कितना होगा, 4। तो हमारे समकोण त्रिभुज के नियम का पालन करेगा ये, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। कंप्लीट निकालने आ रही है भाई लोग, अपने से हम दे दिए आपको क्वेश्चंस, किताब में दिया रहेगा, वो निकलने वाला ही दिया रहता। आइए हमको किस कोड में ज्ञात करना था, किस में, तो चलिए देखिए, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में, आधार का मान, tan थीटा का मान होता है, बोलिए, अरे बोलिए तने टन से, कॉट थीटा का मान होता है आधार बटा कौन, सेक थीटा का, सेक थीटा का 5 बटा में, कौन बटा में आधार, ये ना, कोसेक थीटा में कितना, कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण का मान आया 5, लंब का 3। किस कोड में बोला गया था, बोर्ड पे देखिए, किस कोड में, तीसरा में। किसमें, तीसरा में। तीसरा में देखिए साइन माइनस होता है, कॉस माइनस होता है, tan प्लस होता है, कॉट प्लस होता है, सेक माइनस, कॉसेक माइनस, ये तीसरा में वैल्यू निकल गया। हाँ इसीलिए ये साइन थीटा बराबर क्या दे रखा था, -5/3, आप किताब -3/5। आप किताब का पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरा देखिए, बिल्कुल बनेगा, ठीक ना। जिस कोड में बोलेगा उस कोड में आपको वैल्यू निकालना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू दे रखा है, देखिए इधर 12/13 का दिया, ठीक। चौथा में, किसमें, चौथा चतुर्थांश में, अन्य त्रिकोणमितियों का मान ज्ञात करें, किसका, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। कौना में ज्ञात करना है, कौना में, आइए पहले हमको 3 वैल्यू पता होना चाहिए, क्या वैल्यू, 12/13, तो पहले आधार का मान कितना है, कर्ण का मान, इन दोनों पे लंब का मान नहीं। चलिए सारा वैल्यू लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, कॉट थीटा बराबर काचे आधार बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, कॉसेक थीटा बराबर काचे, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। अब कौन से चतुर्थांश में बोला था, चौथा में साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, tan, कॉट, सेक, कॉसेक, ये वैल्यू निकल गया। बुझा कुछ, कोई समस्या, बोलिए, है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हमारा थ्योरम मिलेगा कंपाउंड एंगल का, किसका, कंपाउंड एंगल का। उम्मीद करते हैं कि साइन थीटा ग्राफ, कॉस थीटा ग्राफ और ये जो वैल्यू आपको सिखाया गया कंप्लीट हुआ होगा, है ना, कंप्लीट, बोलिए, है ना। चलिए वास्ता सरिया लीजिए।